गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 78 है, जो चैप्टर नंबर 13 के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। क्लास हमारी 9th है, सब्जेक्ट मैथ्स, और हमारी डेट 27 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें रिवीजन करनी है वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड की। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड की, जो हमारी वर्कशीट नंबर 41 में हमने सीखा था। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसका फर्स्ट पार्ट है टोटल सर्फेसेस इन अ क्यूबॉइड आर। टोटल सर्फेस कितने होते हैं क्यूबॉइड पे? टोटल सर्फेस तो 6 होते हैं, क्यूबॉइड में भी और क्यूब में भी। और टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है क्यूब में? टोटल नंबर ऑफ एजेस होती है 12। ठीक है, और टोटल वर्टिसेस कितनी होती है? टोटल वर्टिसेस होती है 8। ठीक है, फर्स्ट 3 हो गए। फोर्थ है इफ ए इज द लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। एज दे रखी है आपको, साइड दे रखी है ए। ठीक है, जो एज है क्यूब की वो ए है, तो वॉल्यूम क्या होगी क्यूब का? तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ठीक है, उसके बाद अगर लेंथ एल है, ब्रेथ बी है और हाइट एच है, तो आपको वॉल्यूम निकालनी है क्यूबॉइड की। तो क्या होती है वॉल्यूम? एल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट क्या होती है? वॉल्यूम होती है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं 2 से 5 क्वेश्चन में, जो आपको एक करेक्ट ऑप्शन छांटना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल देन वॉल्यूम बिकम्स। अगर जो दोनों साइड्स है, मतलब जो हर जितनी भी साइड्स है क्यूब की, उनको डबल कर दिया जाता है। मान लो साइड ए है, लेकिन हमने डबल कर दिया 2a। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब। तो ये साइड का क्यूब हो गया, कितना आया? या 8a क्यूब, मतलब 8 टाइम्स हो गया, है ना? 8 टाइम्स हो गया, तो मेरा सेकंड का ऑप्शन क्या आएगा? डी। ठीक है, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से देखते हो। ये है कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स पांचों। और ये आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वॉल्यूम है, और वो क्या हो जाएगा? पहले साइड ए है, उसका डबल कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा? क्यूब की वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है मैच मेजर्स 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 10 सच बॉक्सेस। तो जो मैच बॉक्स होता है उसकी शेप क्या होती है? मैच बॉक्स की तो शेप कैसी होती है? उसकी होती है क्यूबॉइड की तरह। तो क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको दे रखी है, तो वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट क्या होती है? 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, कितनी आई? 4 2 12, 12 3 24। ये क्या है? ये वॉल्यूम है किसकी? एक मैच बॉक्स की। आपको कितने की निकालनी है? 10 मैच बॉक्स की निकालनी है। तो क्या कर दोगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आंसर आएगा? 240। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका थर्ड का डी ऑप्शन। ठीक है, ये देखो, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप्स लिखना है तो आप इस तरीके से लिखोगे। वॉल्यूम क्या हो जाएगा मैच बॉक्स का? 24। और वॉल्यूम ऑफ पैकेट कितने हो जाएंगे आपके? एक मैच बॉक्स का है, पूरे पैकेट में 10 मैच बॉक्स हैं, तो कितनी हो जाएंगे? 240 सेंटीमीटर क्यूब आपकी वॉल्यूम हो जाएगी। मतलब ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड थर्ड क्वेश्चन हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स। जो स्पेस किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो स्पेस होता है, ऑक्यूपाई करता है, वो क्या होता है? वो उसकी वॉल्यूम होता है। ठीक है, फोर्थ का क्या आ जाएगा? डी वॉल्यूम। ठीक है, फिफ्थ है अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग 5 मीटर वाइड 2 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। एक जो क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, उसकी आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। ठीक है, तो आपको उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, तो वो इसकी क्या हो जाएगी? इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या होती है? वॉल्यूम के इक्वल होती है। ठीक है, तो कैपेसिटी आपको निकालनी है, तो वॉल्यूम क्या हो जाती है? वो क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारी? 6 × 5 × 2, क्योंकि ये दे रखे हैं लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। क्या आपको पता है ना वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? ए क्यूब। और आपकी जो क्यूबॉइड का क्या वॉल्यूम होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, जो भी हमने फिलअप्स में किया। तो ये क्या होगा? 6 5 से कितना होता है? 30, और 32 से कितना होता है? 32 से कितना हो जाएगा? 60। तो ये 60 बेटा किस में आया है? ये आपका मीटर क्यूब में आया है, क्योंकि ये सारे मीटर में है, मीटर क्यूब में आया है। लेकिन आपको किस में निकालना है? लीटर्स में निकालना है। ये देखो यहाँ लीटर्स है, तो 60 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 60 मल्टीप्लाई 1000 कितना हो गया? 60 मल्टीप्लाई 1000 तो 60,000 हो गया ना। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये देखो आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो। फोर्थ का तो जो डी था वही आ जाएगा वॉल्यूम, फोर्थ का डी वॉल्यूम। फिफ्थ का वाटर ऑफ टैंक ये दिया हुआ, लेंथ ब्रेथ हाइट से निकाल लिया, और हमने 60 मीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर दिया। तो ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन 5 के बाद हम चलते हैं, जो 6 to 10 क्वेश्चन आपको उनको सॉल्व करना है। 6 क्वेश्चन, अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। एक क्यूबॉइडल वेसल है जिसकी क्या दे रखी है? लेंथ दे रखी है, और आपको क्या दे रखी है? ब्रेड दे रखी है। वाइड मतलब चौड़ा, उसकी ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 16,000 लीटर्स ऑफ अ लिक्विड। कितना ज़्यादा हाई, मतलब हाइट आपको निकालनी है। हाइट आपकी
क्या होगी कि वो क्या कर सके, उसके अंदर जो उसकी वॉल्यूम है, होल्ड अगर वर्ड आ जाए, मतलब कितना वो होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी वॉल्यूम कितनी है, कितना होल्ड कर सकता है, 16,000 लीटर वो होल्ड कर सके, कितनी हाइट रखनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब उसकी वॉल्यूम आनी चाहिए कुल मिलाकर 16,000 लीटर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको हाइट, देखो क्वेश्चन में तो आपका क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 16,000 लीटर्स दिया था, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ 16 लिखा है। कैसे लिखा है, देखो यहाँ पे 16,000 लीटर था, लेकिन आपकी ये तो मीटर में है ना, मीटर क्यूब में आएंगी वॉल्यूम, तो मैंने 16,000 को क्या किया, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा क्या हो गया, 16 मीटर क्यूब आंसर आ गया। तो 16 क्या हो गया, मेरा वॉल्यूम हो गया। लेंथ ब्रेड्थ मेरी ये दे रखी है 10 × 8, ठीक है, और हाइट मुझे निकालनी है, ये इधर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएंगी, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर, जो हमारी हाइट निकलेगी, जो कि हमें निकालनी थी, ठीक है, हाइट ही निकालनी थी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आज की वर्कशीट में। क्वेश्चन नंबर 7 है, A metallic sheet is of the rectangular shape with dimensions 48 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर। आपको डायमेंशन, लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है रेक्टेंगुलर शेप की शीट की, लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखी है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फ्रॉम ईच ऑफ इट्स कॉर्नर्स, उसके सारे कॉर्नर्स पे से अ स्क्वायर ऑफ 8 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। मान लीजिए ये आपका है एक रेक्टेंगल, ठीक है, इसके आपको कॉर्नर्स पे से स्क्वायर शेप में ऐसे कॉर्नर्स काट लिए गए हैं, जिसकी क्या है 8 सेंटीमीटर की लेंथ के ये काटे हैं, ठीक है, स्क्वायर है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 है और 8 है। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, जो स्क्वायर होता है उसका एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है, 8 × 8 64। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, देखो सारे कॉर्नर्स इसने काट लिए, तो स्क्वायर मत आप माइनस करो, इसने क्या बोला है आपको, लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, तो मान लीजिए ये लेंथ है आपकी 48, ये आपकी लेंथ है, तो 8 इधर से गया और 8 इधर से गया, है ना, 48 में से दोनों साइड से 8 8 चले गए, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 40 में से दोनों, सॉरी 2 लिखा है मैंने, 48 में से 8 8 हम माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी लेंथ। उसके बाद इसी तरीके से ब्रेड्थ है, दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, इधर से और इधर से 8 माइनस हो जाएगा, तो ब्रेड्थ में से भी 8 8 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो बच जाएगा हमारे पास, वो उसका हमें क्या निकालना है, एन ओपन बॉक्स इज मेड फ्रॉम द रिमेनिंग शीट, जो बाकी शीट बच गई उसका हमें बॉक्स बनाना है, तो आपको वॉल्यूम निकालनी है बॉक्स की। तो कैसे निकालोगे, आपको लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ आपको 48 माइनस 8 8 कर दिया मैंने, क्यों कर दिया ये समझ में आ गया ना, क्योंकि ये आपका रेक्टेंगल है, चारों साइड से हमें कॉर्नर से 8 सेंटीमीटर के जो स्क्वायर है वो काटने हैं, तो दोनों ये 8 और ये 8, ठीक है, लेंथ में से 8 8 दो बार माइनस हो गया, 32 सेंटीमीटर लेंथ बच गई। ऐसे ही ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ में से भी 8 यहाँ से माइनस हो गया, तो क्या बच गई 20 सेंटीमीटर ब्रेड्थ बच गई। हाइट कितनी दे रखी है, हाइट हमारे पास 8 सेंटीमीटर, हाइट तो सेम ही रहेगी, ठीक है, हाइट हमारी 8 सेंटीमीटर होगी। 8 सेंटीमीटर कैसी होगी, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन अगर देखोगे तो क्वेश्चन में आप बोल रखा है कि यहाँ पर क्या होगा, उसी से हमने क्या बनाया, वो बॉक्स बनाया है, ठीक है, उसी से हमने जो हमारी अगर हम उसकी लेंथ और ब्रेड्थ में से सिर्फ काट देंगे, उसके बाद जो बच जाता है हमने वहाँ से बॉक्स बना लिया, ठीक है। तो वहाँ से 8 सेंटीमीटर हमारी हाइट हो जाएगी, जो हमने काटा है। वॉल्यूम क्या हो जाती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट होती है, तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी वॉल्यूम आ गई 5120 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ रूम इज, आपको वॉल्यूम दे रखी है रूम की, ठीक है, एंड द एरिया ऑफ द फ्लोर इज, और फ्लोर का एरिया दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ रूम मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट कितनी दे रखी है, 792 आपको दे रखी है। और फ्लोर की जो एरिया है, मतलब फ्लोर का एरिया कैसा होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ, 132 लिख दूँ, मल्टीप्लाई में हाइट इज इक्वल्स टू 792, ठीक है। तो हाइट क्या हो जाएगी, 792 में से डिवाइडेड कर दो आप ये नीचे 132, ठीक है, जो आंसर आएगा वो आपकी हाइट हो जाएगी। ये आपको निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो ये इस तरीके से आपको करना है। वॉल्यूम क्या है आपकी, वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 792 वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ से जो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है वो 132 है, तो मैंने यहाँ पे 132 रख दिया, और यहाँ पे क्या है h, और 792 एज इट इज, तो 792 को मैंने 132 से डिवाइड किया, तो जो मेरी हाइट है वो 6 मीटर आई, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स इज 512 मीटर क्यूब। आपको वॉल्यूम दे रखी है क्यूबॉइड की, आपका जो बॉक्स है वो क्यूबिकल शेप का है, तो क्यूब की वॉल्यूम तो ए क्यूब होती है, जो कि किसके बराबर दे रखी है, 512 के बराबर दे रखी है, ठीक है। तो लेंथ क्या, आपको क्यूब की जो लेंथ है वो निकालनी है। तो देखो ए क्यूब है इधर, जो 512 है वो किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है, तो ए कितना आ गया, 8 हो गया, पावर तो सेम है, तो ए क्या हो जाएगा, 8 है, तो आपकी जो एज है क्यूब की क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो बस आपको इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9th। मैंने आपको समझा दिया, ए आपकी क्या है, ए आपकी साइड है, क्योंकि जो 512 है वो 8 का क्यूब होता है, तो आपकी जो साइड है ऑब्वियसली वो कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। तो लास्ट जो क्वेश्चन हमारी वो
क्वेश्चन नंबर 10th है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स इज, आपकी वॉल्यूम दे रखी है क्यूबॉइडल बॉक्स की 48 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको निकालिए व्हाट विल द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स, तो क्या उसकी डायमेंशन हो सकती है। तो देखो इसने एक वर्ड यूज किया पॉसिबल, ठीक है, आप एग्जैक्ट तो निकाल नहीं सकते क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, आपको वॉल्यूम दे रखी है, अब ये तीनों कैसे निकालोगे, और कुछ दे ही नहीं रखा, तो पॉसिबल बोला है, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करोगे, 48 के फैक्टर्स बना लो, 48 होता है 6 मल्टीप्लाई 8, 48 होता है, 6 को तोड़ लो, क्या हो गए 2 और 3 और 8, ठीक है, तो ये 2 3 8 ये क्या हो जाएगा लेंथ ब्रेथ, आपकी जो सबसे बड़ी है ना लंबी उसको लेंथ मान लो, और जो आपकी ये है ब्रेथ मान लो, इसको हाइट मान लो, ठीक है, जो हिट एंड ट्रायल मेथड से ये आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी। या फिर ये नहीं है, कुछ और भी हो सकती है, 6 और 8 को तो अब 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 4 को 4 इंटू 2 लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये 4 इंटू 2 हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे भी 2 करो इसको, ठीक है, ये भी 2 हो जाएगा, तो 3 4 जो 12 होता है, तो 2 हमने एज इट इज लिख दिया, तो 2 12 और ये इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से जो भी आपको फैक्टर्स बना कुछ और बनाने हो तो वो भी आप बना सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा जिसमें आपको पॉसिबल आउटकम्स लिखनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। जो करेक्शन इज, ये बच्चा करेक्शन जरूर कर लेना, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ना, मैं कर देती हूँ, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस वर्कशीट में गिवन थे, आई होप अच्छे से समझ में आ गए, बहुत ही इजी है, कोई भी डाउट है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।